हमारे इस एक्सीलेंस स्कूल कोचिंग क्लासेस के सभी डायरेक्टर, शिक्षकगण, यहाँ के मैनेजमेंट के कर्मचारी और हमारे प्यारे बच्चों और युवा साथियों, आज का जो दिन है वो बहुत ही संविधान दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, इसको क्यों संविधान के रूप में माना जा रहा है, संविधान क्या होता है, संविधान क्यों जरूरी है, आपका इसके जीवन से क्या लेना देना है, आप ही बताइए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम आज इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्योंकि आप लोग वैसे तो विद्यार्थी हैं, आपको इन सब चीजों से क्या लेना देना? कोई है आपको इससे आपका रिलेशन? संविधान से कोई रिलेशन है आपका? कोई युवा छात्र हमारा या फिर आप लोग, हमारी बहनें, कोई बता सकती है कि हमारे इस संविधान के बारे में क्या जानते हैं आप? कोई भी, एनीबडी? क्योंकि ये बहुत एक बेसिक हमारे लिए प्रश्न है। क्योंकि हम लोग क्या सिर्फ डायरेक्टर सर या हमारे टीचर्स, उन लोगों ने कहा कि हमको सबको इस हॉल में बैठना है और सर लोग आएंगे और वो उसको संबोधित करके चले जाएंगे, यही बात तो नहीं है? बताइए, क्या आप इसके बारे में कभी किसी को, दूसरों को कभी आपने बताया, इसका जिक्र किया? को आगे बढ़ाने की ऐसे जो देश है उसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो अव्यवस्था आ जाएगी, इससे दो चीजों के बीच जो तालमेल होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, बहुत बढ़िया, कॉन्स्टिट्यूशन को। जी जी, थैंक यू सो मच मैडम ने, जो अभी वर्तमान में लोक सेवा परीक्षाओं की, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही हैं। ये संभव उनके लिए कब हो पाया है, इस संविधान को जानने का, जब उन्होंने इसको ग्रहण किया शिक्षा के माध्यम से, जब वो अपने आप को धीरे 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 प्रोग्रेसिव लेवल पे लेकर जा रही हैं। उन्हें लगता है कि बेहतर जीवन जीने के लिए मुझे क्या करना होगा। आप भी यदि लाइब्रेरी आ रहे हैं तो कुछ उसका उद्देश्य आप लेकर चल रहे हो। आपको या तो कोई अच्छी बेहतर नौकरी करनी हो, या कोई बेहतर आपको बिजनेस करना हो, आपका कोई अच्छा कोई साइंटिस्ट बनने का उद्देश्य हो सकता है, कोई एरोनॉटिक्स में जाना चाहता हो। तो इस प्रकार के हमारे यदि कोई उद्देश्य है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हम कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको सड़क से आते आते क्या कभी किसी ने कोई परेशान किया है? जब भी आप प्रतिदिन आते हो तो आपको यदि कोई परेशान करता है तो आपके लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको आप बता सकते हैं, अपने माता पिता को बता सकते हैं, अपने भाई को बता सकते हो, अपने मित्र को बता सकते हो, अपने शिक्षक को बता सकते हो। और यदि उनको बताने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो हमारे पास में कानून व्यवस्था के लिए जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के पास हम जाकर हमारी फरियाद रख सकते हैं। हम आवेदक बन के उनसे बड़ा बात रख सकते हैं कि हमको फला फला आदमी इस तरीके की धमकी दे रहा है या इस तरीके से परेशान कर रहा है। तो ये क्यों ऐसी व्यवस्था बनाई? यदि आज इस व्यवस्था को नहीं बनाए होते तो आप लोगों के साथ में कोई भी आके आपको दो थप्पड़ मार सकता है, कोई भी आपको चाकू मार सकता है, आपको कोई गाली दे सकता है। आपके साथ में कोई भी यदि अप्रिय घटना घटती है तो उस अप्रिय घटना को रोकने के लिए हमारे पास में कोई ना कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है जिसकी वजह से जो हमारे अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उन लोगों पे अंकुश लगा सकते हैं। वो लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो आपको आके किसी भी प्रकार से कोई छिटाकाशी करे या आपको गालियां दे सके,
या आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार कर सके। तो ये नियम कैसे बनाए होंगे, ये सवाल हमको सोचने की जरूरत है। ये प्रश्न हमको सोचना है कि यदि मैं घर से निकलती हूं तो कोचिंग तक मुझे पहुंचने के लिए कुछ साधनों की भी आवश्यकता होती है। आप या तो पैदल आ सकते हैं, परंतु समय जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, तो उसमें आज टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा उपयोग किया जा रहा है। चाहे वो शिक्षा के लिए हो, आपके घर परिवार की सुविधा के लिए हो सकता है, आपकी पढ़ाई के लिए हो सकता है, आपकी मॉनिटरिंग करने के लिए हो सकता है। तो ये जो आपको उपयोग करने की वस्तुएं जो मिल रही हैं, जो टेक्नोलॉजी ने रिसर्च करके नई नई तकनीक लेकर आए हैं, ताकि वो आपके जीवन को आसान बना सके, सुविधाजनक बना सके। तो इन सब सुविधाओं को लेकर आपको मन में खुशी मिलती है कि जो काम आप 1 घंटे में कर सकते थे, उसको आप मिनटों में कर पा रहे हो। आज से 10 साल पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो उस समय हमारे माता पिता परेशान हो जाया करते थे, क्या किसी प्रकार की कोई भगदड़ तो नहीं मच गई है, कोई आपदा तो नहीं आ गई है, बरसात हो जाने दो बहुत तेज, कहीं पर पूरा बहाव आ रहा है, बैतूल जिले के अंदर पानी घुस रहा है। तो उस समय में हम ऐसी आपदाओं में, आप भी देखते हो बड़ी बड़ी सुनामियां अगर आती है, तो वहां पर व्यवस्था यदि नहीं होती है, क्योंकि वो बताकर नहीं आती। अब अचानक आपके सामने कोई शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आपके साथ घटित हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक्सीडेंट अगर यदि आपका अचानक हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद में आपके लिए, सपोज मान लो आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, तो आपके साथ में क्या होगा? कुछ समय तक आप परेशान होंगे और उसके बाद हो सकता है आपके बहुत सारे आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हर एक वस्तु, जब आप सुबह सोते हो, रात में सोते हो, सुबह उठते हो, आपके जीवन का जो दिनचर्या है, वो कहीं ना कहीं हर एक वस्तु, हर एक कार्य, आपके हर एक पहलू के साथ में संविधान जुड़ा हुआ। ये बात हमें नहीं सिखाई जाती। आज स्कूल हो या कॉलेज हो, उनमें मुझे नहीं लगता है कहीं संविधान का उल्लेख किया हो। स्कूलों में बहुत ज्यादा स्तर पे होना चाहिए। आज आपको आर्टिकल यदि नहीं पता है, आपको कानून के बारे में धाराएं नहीं पता है कि यदि आपके साथ में कोई छिड़कानी करता है या आपको कोई गलत नजरों से देखता है या आपको कोई गाली देता है, तो उसके लिए कौन सी धारा होती है जिसके तहत हम इनको जेल में भिजवा सकते हैं। यदि आप मोटरसाइकिल से एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हो, तो वहां पर भी आपकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो संविधान के माध्यम से होता है। कभी लेट हो सकते हैं, जो सुरक्षा आपकी होनी चाहिए उसमें कहीं देरी हो सकती है, परंतु न्याय के अनुसार जो आपको स्वतंत्रता मिली है वो संविधान ने पहले से लिख दिया। तो मैं सबसे पहले बात आपके लिए कहना चाहता हूं कि जो संविधान क्या होता है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है और इस संविधान के माध्यम से हमारे पूरे देश के अंदर जो व्यवस्थाएं बनी हैं, देश के अनुसार जो संचालन हो रहा है, आपके पास में जो रिसोर्सेज है, यदि कोई टेक्नोलॉजी भी आप तक पहुंच रही है तो उसकी भी हर एक जगह राइटिंग में कुछ ना कुछ उसका मेंशन किया हुआ है कि कितने प्राइस का है। यदि वो 10,000 का है तो वो 12,000 का या 15,000 का, 50,000 का नहीं बेच सकता। उसके लिए एक लिखित दस्तावेज है, हर किसी के नियम है। तो जो संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज है। उस दस्तावेज में बहुत सारे सिद्धांत लिखे हैं, नियम लिखे हैं। तो संविधान जो है वो इन सिद्धांतों और नियमों का एक समूह होता है। चाहे आप किसी संगठन की बात कर लो, किसी कोचिंग संस्थान की बात कर लो, किसी स्कूल की बात कर लो, या आप किसी कॉलेज की बात कर लो, हर किसी के लिए नियम बने हुए हैं। उन नियमों के आधार पे उनको उसका संचालन करना होता है। मैं
आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताना चाहता हूं। सपोज आप लोग यहाँ कितने लोग हैं जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं या फुटबॉल में रुचि रखते हैं? सबसे ज्यादा आपको प्रिय कौन सा खेल है? या क्रिकेट है। ये तो बात हुई हमारे छोटे भाइयों की या लड़कों की। अब हमारी बहनों से बात करना चाहेंगे या हमारे बेटियों से बात करना चाहेंगे कि आप लोग कौन सा सबसे फेवरेट जो है खेल खेलना चाहते हो या आपको पसंदीदा खेल है? क्रिकेट। चले, अच्छी बात है। रेशियो जो है सब लोगों का परसेंटेज है वो क्रिकेट के ऊपर जा रहा है। आप ये बताइए कि जब क्रिकेट में बल्लेबाज जब बैटिंग करने जाता है तो उसके लिए क्या क्या नियम होते हैं, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जब कोई बॉलिंग करता है उसका विपक्षी बॉलर तो उसके क्या नियम होते हैं? ये चीज आप भली भांति जानते हो, सभी लोग जानते हैं। जब क्रिकेट दो टीमों के बीच में खेला जाता है तो उनको सबसे पहले नियम बताए जाते हैं कि 2 बल्लेबाज होने चाहिए, 2 बल्लेबाजों के लिए एक बनाया जाता है दायरा, है ना। उस दायरे में उन लोगों को खड़े रखा जाता है। जब कैच माना जाएगा तो किसको कैच माना जाएगा, या जमीन पे गिर गया उसके बाद उठा लिया तो भी कैच माना जाएगा? ऐसा होता है? नहीं होता है। मतलब उसमें अगर आउट होना है तो उसके लिए क्या नियम है, बॉलिंग यदि कर रहा है तो वो कितनी तेजी से कर सकता है, हाथ घुमाना उसमें क्यों कंपलसरी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि हमारे क्रिकेट में उस खेल के यदि नियम नहीं बने हैं तो हम कैसे तय कर पाएंगे हार और जीत, कि ये वाली टीम ने जितने रन बनाए हैं वो रन किस आधार पे बनाए हैं और दूसरी टीम ने कम रन बनाए हैं तब भी हमने सपोज मान लिया उसको जीत घोषित कर दिया, तो इसमें तो विवाद होगा। तो तमाम तरीके के यदि ऐसे कोई विवाद होते हैं, स्कूल कॉलेज कहीं पर भी यदि कोई लड़ाई झगड़े होते हैं, सामाजिक रूप से आम जनता के लिए जो नियम कानून बनाए हैं कि आपको सड़क में लेफ्ट साइड से जाना है, उधर से आ रहे वाले सभी लोगों को अपनी लेफ्ट साइड से जाना है, गाड़ी तेज नहीं चलानी है, यदि ये नियम नहीं बनेंगे तो कोई भी किसी भी समय एक दूसरे के साथ में उसकी मुठभेड़ हो सकती है। क्रिकेट में उन लोग लड़ते झगड़ते एक दूसरे को मारा पीटी काट पीट क्या कर सकते हैं ये नहीं बता सकते, तो वो हार और जीत तो तय नहीं होंगी, उसके अलावा जो अव्यवस्था है वो हमारे बीच में खड़ी हो जाएगी। ये हमारे घर का भी नियम होता है। आपको क्या लगता है आपके घर का संविधान नहीं है? आपके घर का भी संविधान, आप संविधान के अनुसार चलते हैं। जब उस संविधान को आप तोड़ दोगे निश्चित रूप से आपके घर के लोग हैं आपसे नाराज हो जाए, होते कि नहीं होते? आपको यहां पर आने की समय सीमा बनाई। अगर आप लाइब्रेरी आ रहे हैं तो आपका टाइम जो है वो अगर मॉर्निंग 7 से 12 बजे का है तो वो बराबर आपको 6 से 7 बजे तक पहुंचने का समय देंगे। हो सके तो वो साथ में आपको छोड़ने भी आते हैं, 12 बजे आपको लेने आ सकते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम स्कूलों में जाते हैं, हमारे छोटे भाई बहनों को छोड़ने के लिए टाइम पे जाते हैं और टाइम पे उनको लेने आते हैं। उनके साथ लंच बॉक्स से लेके हर एक जो जिम्मेदारियां हैं पूरी वो उस स्कूल प्रशासन या स्कूल का संस्था है उस संस्था को कह देते हैं कि आज इतने घंटे आप लोगों की जिम्मेदारी हमारे बच्चों। तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि संविधान क्या है। जिस प्रकार आपके घर के नियम है, सिद्धांत है, वसूल है, उसी प्रकार हमारे देश को चलाने के लिए जो संविधान बनाया गया है वो संविधान भी आपके और हम सब प्रकार के लोग, चाहे वो उसमें महिला हो सकती है, पुरुष हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, हर धर्म का व्यक्ति हो सकता है। हमारा भारत का सबसे बड़ा संविधान की जो खूबसूरती बताई जा रही है, पूरे अलग अलग देशों से बहुत अच्छे अच्छे उसके कानून और नियमों को लेकर आए और उसके बाद में 1950 में जब उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो इसके लिए बहुत वर्षों तक उन लोगों ने गहन अध्ययन किया, उसका रिसर्च किया और उसके बाद में ये बताया कि हर व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए। यदि आज आप लोग स्कूल में पढ़ पा रहे हैं, छोटा हो बड़ा हो,
हर जाति धर्म का व्यक्ति समान रूप से एक ही कोचिंग संस्थान में पढ़ सकता है, एक ही कॉलेज में पढ़ सकते हैं, एक ही कॉलेज के मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये लोकतंत्र इसको जो है उसका एक समूह जहां पर उसके नियमों के आधार पर उसको चलाने का, जो संचालन करने का अधिकार सबको दिया है, वो हमारा संविधान। तो आप उसको ये ना समझे कि संविधान हमारे सिर्फ देश का ही होता है, लेकिन यदि देश में ये संविधान नहीं बनाया होता तो हमारे घर का संविधान भी नहीं बनता। क्योंकि आज हम एक दूसरे को मार काट रहे होते, लड़ाई झगड़े, जो बाहुबली है या जो लोग बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ पैसा है, ताकतवर है, कोई बुद्धिमान है, वो अपने तरीके से इस देश को चलाने की कोशिश कर। भारत देश जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले अंग्रेजों का कानून चलता था, तो वो अपनी तरीके से मनमानी करते थे। तो हमारे देश के जितने भी क्रांतिकारी लोग रहे और देश के जो आजाद करने वाले हमारे नेता रहे हैं, उन लोगों ने उसके लिए उसका विरोध किया कि हमको स्वतंत्रता दिलाई जाए, हमको खुद स्वयं के साथ जीने का अधिकार दिया जाए। तो उसके लिए कई लोगों ने अपनी जानें भी दी। इतने कड़े संघर्षों के बाद, लंबे संघर्षों के बाद में हमें भारत की आजादी मिली। और इस भारत की आजादी के बाद में जो हमारे लोगों ने संघर्ष किया था, उनमें हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अनेक अनेक जो क्रांतिकारी लोग रहे हैं जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान दिया था, उन सब लोगों की याद में एक ऐसा समानता का अधिकार, लोकतंत्र का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और उसमें तमाम आर्टिकल बनाते हुए, उसमें नए नए जोड़ते हुए सबको समान रूप से अधिकार देने का प्रयास किया। तो आज आप इस बात को समझे कि हमारे लिए संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ पहलू है। अभी तक शायद आप किसी को नहीं पता होगा, तो मैं इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि संविधान जो है वो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे आप सुबह सो रहे हो या रात तक आप जाग रहे हो, आपकी जो पूरी दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम तक, उसमें संविधान का हिस्सा जो है वो पूरा समाया हुआ। तो यदि संविधान नहीं होता तो हमारे देश में अराजकता पैदा हो जाती और उससे हम कोई भी सुखी नहीं रह सकते। आज आप लोग अगर स्वतंत्र रूप से आजादी से पढ़ पा रहे हो, अपने नौकरी के लिए आप लड़ पा रहे हो, उसके लिए तैयारी कर पा रहे हो, या आज हम लोग स्वतंत्र रूप से हमारी बात रख सकते हैं, यदि हमको कोई अधिकार नहीं मिला है तो हम उसके लिए लड़ सकते हैं। किसी ने कोई परेशान किया है, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो उसके हक की लड़ाई के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों जो काफी आधार स्तंभ है हमारे इस देश के, वो तीनों कार्यपालिका एक दूसरे में कभी हस्तक्षेप नहीं करती। तो आज का जो दिन है वो एक बेहतरीन और हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, हमारे जीवन को जीने के लिए जो नियम बने हैं, उसके कानून बने हैं, वो कानून हम सब लोगों को एक अधिकार देता है। और उस अधिकार के तहत आप चाहे छोटे हो, बड़े हो, महिला हो, पुरुष हो, या समान आपका अधिकार जो है वो बनता है। तो हमारे लिए संविधान क्यों जरूरी है ये जानना आज हम लोगों के लिए आवश्यक है। और ये स्कूलों में या आप अपने घर परिवार में भी सब लोगों के साथ में शेयर करें। आज इस संविधान के बारे में आप अपने फेसबुक से या व्हाट्सएप से जरूर लिखकर सबको बताएं कि इससे हमारे यदि अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। आपके साथ यदि कोई अत्याचार करता है तो उसकी हम लड़ाई लड़ सकते हैं। आपके लिए ये कानून बनाया गया और इन कानूनों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। तो मैं आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि यहाँ पर सभी पढ़ने और लाइब्रेरी में अपना अध्ययन करने के लिए सभी छात्र छात्राएं आते हैं।
तो यदि आप अपने लक्ष्य को साध कर उसके लिए काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, तो हमें कैसा करना चाहिए? कैसे आप अपने लक्ष्य